हरे कृष्णा। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैंने आप लोगों को डिकोड करके बताया था श्रीमद् भगवत गीता से, कि यहाँ पे भगवान ने कहा था कि देश सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एज अ सोल्जर ही करो। जब हम आर्मी में जाएंगे, जैसा हमें लगता है कि वही देश सेवा है इकलौती, आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हो अगर उसको अच्छे से कर रहे हो तो भी आप देश सेवा कर रहे हो। ठीक है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर कृष्ण भगवान ने सिखाई कि यज्ञ की कितनी इंपॉर्टेंस है। और उन्होंने बताया कि आज के जीवन की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा कर्म या ड्यूटी जो केवल आपके लिए प्रॉफिटेबल ना हो, समाज को भी ऊपर लेके जाए, वो यज्ञ में आ जाएगी। तो अगर आप आईएएस पीसीएस बनने की तैयारी कर रहे हो और आपका माइंडसेट ये है कि हम समाज को ऊपर लेके जाएंगे, तो वो यज्ञ है ना। कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, मान के चल रहे हैं आप प्रसाद की दुकान है आपकी, या आप मिठाइयाँ बेच रहे हो, तो ना केवल आप समाज को ऊपर लेके जा रहे हो क्योंकि लोगों को आप सर्विस दे रहे हो, अच्छी क्वालिटी की मिठाई दे रहे हो, और आप खुद भी ऊपर जा रहे हो क्योंकि आप भी प्रॉफिटेबल हो। तो हर वो चीज़ जो समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, वो सारे के सारे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। वहीं पर अगर आप गलत काम कर रहे हो या केवल करप्शन कर रहे हो कि जिससे केवल आपका भला हो रहा है लेकिन समाज में आप कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, रोडें जो पैसे आए रोड बनाने के लिए, वो पैसा आपने अपने लिए रख लिया और रोड जो है बिल्कुल ही ख़राब क्वालिटी की बनाई, तो वहाँ पर जो भी आपके काम हैं, जो भी आप जो ड्यूटी कर रहे हो, वो आपके कह सकते हो अधर्म में कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पाप कर्म को भगवान ने बताया कि वो आपका पाप कर्म होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें भगवान ने क्लासिफाई करी थी कि किस तरीके से कौन सा कर्म पाप है और कौन सा कर्म पुण्य हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पे लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैसेज था बहुत ही सिंपल एंड क्लियर था कि कोई भी कर्म आपका पुण्य हो सकता है और कोई भी कर्म पाप में कन्वर्ट हो सकता है। उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। ठीक है, तो इंटेंशंस जो हैं वो आपके कर्म को पाप और पुण्य में कन्वर्ट कर सकती हैं। अगर केवल स्वयं के लिए करोगे तो पाप है, और समाज को भी इंक्लूड कर लोगे तो वही सेम काम जो है वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलते हुए भगवान कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो फेमस लोग होते हैं, उनके एक्शंस जो होते हैं वो दुनिया को इंस्पायर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं आज़ादी की जो लड़ाई की स्टार्टिंग हुई, तो मंगल पांडे ने सबसे पहला ये स्टेप लिया, है ना। और हम लोग आज भी उनको याद करते हैं क्योंकि मंगल पांडे ने जो स्टेप लिया, उन्होंने ये दिखाया कि हम लोग भले ही शहीद हो जाएंगे, भले ही हम लोग जो है हमारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, और उनकी जो फांसी लगाई गई, और उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, वहीं से इंस्पिरेशन लेके बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर जो है निकले। तो कृष्ण भगवान कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो भी ऊंचे पोस्ट के लोग, बड़े लोग जो भी डिसीजन लेते हैं वो सोसाइटी को बहुत मास लेवल पे अफेक्ट करता है। तो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ के जो टॉप लेवल के जो कम्युनिटी होती है उसका सही होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो सही होगी तो वो नीचे तक के लोगों को अफेक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। तो कोई देश अगर बड़ा बन रहा है तो उसके अंदर जो बड़े लोग होंगे वो सही काम कर रहे होंगे। ठीक है, और उन्हीं को सोर्स बना के हम लोग उनके पीछे फॉलो कर रहे होंगे। तो मान के चलते हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगा, जैसे एक जस्ट एन एग्जांपल कि कोई मान लो हमने किसी कोई फेमस बंदा है और वो किसी भी पान पराग या किसी भी मसाले का ऐड कर रहा है, तो उससे इंस्पायर होके बहुत सारे लोग जो है वो पान मसाला खाने लगेंगे। अगर कोई कोल्ड ड्रिंक का ऐड कर रहा है तो उससे इंस्पायर होकर लोग कोल्ड ड्रिंक पीने लगेंगे। तो आपको, अगर आप एक बड़े आदमी हो, अगर आप एक बड़े अथॉरिटी पर हो, ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो भी एक्शंस लें वो इस तरीके से हों कि लोग उससे अच्छी तरफ इंस्पायर हों। और अगर आप गलत स्टेप चुनोगे, अगर आप गलत काम को चुन लोगे, तो आपसे इंस्पायर होकर पूरी सोसाइटी उस गलत काम की तरफ बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जितने भी लोग अच्छे लेवल पर हैं उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एक एक चीज़ उनको बहुत कायदे से और बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन से ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अगर तुम एक इतने बड़े योद्धा हो, पूरी दुनिया तुम्हें जानती है, बहुत बड़े धनुर्धर हो, और अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, अगर तुम युद्ध से पीछे हट जाओगे, तो तुम्हें इंस्पिरेशन मान के बहुत सारे जो योद्धा हैं वो अपना क्या करेंगे कि ड्यूटी त्याग देंगे। तो जिस समय वॉर होगी उस समय बहुत सारे सोल्जर जो होंगे वो तुम्हें देख के क्या करेंगे, बैकअप पे चले जाएंगे कि जब अर्जुन ऐसा कर सकता है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम्पल पे भगवान खुद का एग्जाम्पल देते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भगवान खुद अपने आप को वहाँ पे उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं मेरे को देखो कि मैं, मेरे लिए सब कुछ जो है वो संभव है। कोई भी ऐसा ऐश्वर्य नहीं है जो मेरे पास नहीं है, कोई भी ऐसा खाने का सामान नहीं है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस भरी गर्मी में युद्ध लड़ रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे साथ, और तुम्हारे घोड़ों को हाँक रहा हूँ।
तो मैं अपना नियत कर्म, जो कर्तव्य कर्म है हमारा, उसको हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझ लो आप लोग कि बहुत बार जो कर्तव्य कर्म मतलब जो आपका उस समय उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो ड्यूटी होगी, वो बहुत बार करना बड़ा टफ काम होता है, इतना आसान नहीं होता कि हम गए और कर लिए। समझ में आ रही बात ये? जब फॉर एग्जांपल मैं हर बार कहता हूँ, कई सारे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं कि रील एंड रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। जब तुम किसी से 12th फेल मान लो मूवी देखी, वहां से इंस्पायर होकर तुमने आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू करी, 4-6 दिन बाद जब उसका नशा तुम्हारे ऊपर से उतरेगा, जो मोटिवेशन की तुमने मोटिवेशन जो तुमने महसूस किया है, जब वो डाउन होगा, तब वहां पर बहुत ही बोरिंग लाइफ होगी, और वो बोरिंग लाइफ तुम्हें बहुत दिनों तक, सालों तक वो बोरिंग लाइफ जीनी होगी। सो डेट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। मतलब जैसा मूवी में दिखाते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, ठीक है, और वहाँ पे कोई तुम्हारी हो सकता है गर्लफ्रेंड हो, है ना, वो तुम्हें इंस्पायर कर रही हो, तुम्हारे साथ रह रही हो, तुम्हारा दोस्त हो तुम, और 3 घंटे के अंदर पूरा स्ट्रगल हो जाता है। जब रियल लाइफ में आते हो तो ये 7 साल तक खिंच सकता है। तो इसीलिए अब वहां पर ऐसी सिचुएशन में बैकअप का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कर्तव्य कर्म आपका है कि आप रोज काम करें, भले ही उसमें मजा नहीं आए। तो बहुत बार क्या होता है कि हो सकता है आपको जो काम जरूरी है वो करने में मजा ना आए, पर वो इसलिए करना चाहिए बिकॉज वो आपको कर्तव्य कर्म है। तो यहीं पे कृष्ण भगवान ये समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर मैं, ठीक है, इस युद्ध को, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, अगर इसमें मैं पार्टिसिपेट ना करूं और अपना, क्योंकि मेरे को कोई चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं पा नहीं सकता, पर अगर मैं अपना कर्म ना करूं तो मेरे से इंस्पायर होके बहुत सारे मेरे जो भक्तजन हैं वो अपने कर्मों को त्याग कर देंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई ये कहेगा ना कि अरे कृष्ण भगवान ने भी तो ऐसे ही करा था, कृष्ण भगवान ने भी तो ऐसे ही करा था, और उनसे इंस्पायर होके लोग अपने कर्मों का त्याग करेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, समाज पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब अच्छे लोग अच्छा काम नहीं करते तो जो खराब लोग होते हैं वो पूरे समाज को कैप्चर कर लेते हैं। ये आप हर जगह देखते होगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपके कॉलेज के हेड्स हो, या फिर आप कह सकते हो आपकी सोसाइटी के अंदर, जो भी कहीं पे भी, अगर सही लोग सही समय पे काम नहीं लेंगे, सही जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे, या अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करेंगे, तो खराब लोग जो होंगे वो सिस्टम को कैप्चर कर लेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो भगवान स्वयं का एग्जाम्पल लेके इसीलिए कहते हैं, तो याद याद रखो, अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को फॉलो करते हो, तो अगर आप जितने बड़े लेवल पे पहुंचते जाओगे उतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, और आपको एक एक एक्शन जो है वो ही सोच के लेना चाहिए कि अगर मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक जगह पे टीचर हूँ, तो मैं अगर कोई भी गलत काम करूंगा, किसी के साथ पक्षपात करूंगा, या मान लेते हैं मैं ड्रिंक करूंगा, या कोई भी चीज़, कोई भी गलत एक्टिविटी करूंगा, तो मेरे को एग्जाम्पल लेके बच्चे सोचेंगे कि अच्छा सर को इतनी नॉलेज है। उसके पीछे सर क्या करते हैं, सर स्मोकिंग करके पढ़ाई करते हैं, तो बच्चे भी पढ़ने लग जाएंगे, बच्चे भी स्मोकिंग करने लग जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी भी सिस्टम की, तो जो भी सिस्टम है उसके अंदर टॉप मैनेजमेंट अगर करप्ट हो गया, ठीक है, अगर ऊपर के लोग करप्ट हैं तो उनकी टीम करप्ट हो जाएगी, क्योंकि वो इंस्पायर होगी ऊपर वालों से कि भाई जब हमारे जो सीईओ हैं या हमारे जो मालिक हैं, जो हमारी जो सरकार है, जब वो करप्ट है तो हम करप्ट हो जाएंगे, और जब वो करप्ट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरा सिस्टम ही धीरे धीरे करके कोलैप्स हो जाएगा। तो और इस सिस्टम के जो कोलैप्स होने का कारण है वो टॉप मैनेजमेंट को जिम्मेदार मानना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट ही जिम्मेदार होता है। तो इसीलिए अगर आप कहीं पे भी गए हो, ठीक, किसी भी सिस्टम में आप किसी लेवल पे पहुंचे हो, और आपको उस सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी दी जाए, तो सबसे पहला काम है आपका कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसके अंदर आप अच्छे लोग लेके आओ, जो केवल अपने प्रॉफिट के लिए ना काम करें, मतलब पाप ना करें, पुण्य, जैसे मैंने बताया था ना, पाप कौन कर रहा है, पाप कर्म कौन सा है, जो केवल स्वयं के लिए है। तो वही चीज़ है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो केवल अपने लिए काम ना करे, बल्कि देश को ऊपर ले जाने के लिए, मतलब अपना तो प्रॉफिट हो पर साथ साथ समाज भी ऊपर अपलिफ्ट करे। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं भगवान कि अज्ञानी कौन है, अज्ञानी वो लोग हैं जो कि केवल अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, और ज्ञानी जन वो हैं जो केवल अब जो अपने प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। यही जो अभी तक जो भगवान इस पूरे चैप्टर में लेके चल रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है। मतलब मैं देखता हूँ जब मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता हूँ, इतनी सारी चीज़ें श्री कृष्ण भगवान ने बताई हैं कि अगर आप उसे डिकोड कर लोगे तो बहुत सारे लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस और इंपॉर्टेंट बिहेवियर कॉन्सेप्ट आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता करके पढ़ के डिकोड करके अगर आप रियल लाइफ में अप्लाई करते हो तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, और आप बड़े काम करने की तरफ मोटिवेट होगे। इसीलिए मैं ये श्रीमद् भगवत गीता का जो कोर्स है, जो सीरीज़ है, वो हर संडे चलाता हूँ। इस पे सबसे कम व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत कम व्यूज़ आते हैं कंपेयर टू माई लेक्चर्स। बट मैं जानता हूँ कि अगर मैं 5-7 लोगों की भी लाइफ बदल पाया,
श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अगर डिकोड कर पाया, 5-7 लोगों ने भी उसे आत्मसात करा, तो वो चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी। वो 5-7 लोग जो होंगे वो 50 लोगों को कम्युनिकेट करेंगे, और वो 50 लोग 500 लोग। तो ये एक छोटा सा एफर्ट है जो कि लोगों की लाइफ चेंज करेगा, एंड दिस विल कह सकते हो कि क्रिएट करेगा एक चेन इफेक्ट। ठीक है, तो उस लिहाज से मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट ये बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों को लगता है, ऐसे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर मतलब लेक्चर्स आप दे दें। देखो लेक्चर जो है वो आपकी नॉलेज जो है वो तभी काम की है जब माइंडसेट सही होगा। अगर आप इतनी डीप नॉलेज का इस्तेमाल गलत काम के लिए कर लोगे, तो आप क्या करोगे, सोसाइटी को डिस्ट्रक्ट करोगे अल्टीमेटली। तो अगर आपके पास नॉलेज है, नॉलेज आप हासिल कर रहे हो, तो उसको माइंडसेट भी आपका सही होना चाहिए, तभी वो नॉलेज जो है वो सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट में यूज हो सकती है। ठीक है, सो डेट इज द कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, कृष्ण भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं कि ज्ञानी जनों को कभी भी अज्ञानियों को समझाना नहीं चाहिए, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं टोकना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि हम देखते हैं कि जनरली क्या होता है, जनरली जितने भी ज्ञानी जन हैं जिनको लगता है उनके पास ज्ञान है, वो जो भी इंसान गलत करेगा उसे डायरेक्टली इंटरफेयर करेंगे, या डायरेक्टली कह सकते हो उनको समझाएंगे। तुम उनका छोटा भाई हो सकता है, उनके चाचा हो सकते हैं। सो इस तरीके से क्या होता है, जब हम ऐसे समझाने जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही माइन्यूट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो बच्चे नहीं पढ़, मतलब तुम्हारा दोस्त नहीं पढ़ रहा है और तुम उससे कहोगे पढ़ ले, तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो कल भी नहीं पढ़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि क्या करना चाहिए, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपनी ड्यूटी को अच्छे से करो, और जब तुम ड्यूटी अच्छे से करोगे, सही माइंडसेट से करोगे, तो तुम ऊपर जाओगे। जब लाइफ में तुम ऊपर जाओगे, तब तुम इंस्पायर करोगे अज्ञानियों को। तो मतलब इंस्पायर बाय योर एक्शन। तो ये जो एक बहुत फेमस कोट चलता है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ये बात बोलते हैं कि इंस्पायर बाय योर एक्शन। तो वो ये कोट जो है, ये कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में 5000 साल पहले दे रखा है। तो कृष्ण भगवान ने बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट मैसेज दिया कि कभी भी अगर तुम्हें किसी को सही काम करने के लिए मोटिवेट करना है, तो उसको डायरेक्टली मत कहो, क्योंकि उसके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो पहले आप एक एग्जाम्पल सेट करो। आप कहो कि देखो मैंने 8 घंटे पढ़ा और मैं IAS PCS बन गया, या मैं इंजीनियर बन गया। तो तुम्हारे एक्शंस से इंस्पायर होके लोग 8 घंटे पढ़ेंगे। समझ में आ रही है, क्योंकि वो तुम्हारे फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर तुम डायरेक्टली किसी को कहोगे कि 8 घंटे पढ़ ले, तो उसके पास कोई मॉडल नहीं है, कोई रिफरेंस नहीं है जिसको वो देख के समझे कि अच्छा ऐसा करने पे हम ऐसा करेंगे। समझ में आ रहा है। तो जब भी हम किसी चीज़ को, कोई भी बंदा कोई भी एक्शन लेता है, तो उसके लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है। वो मोटिवेशन जब तुम सही एक्शन लेके उसे दोगे, तो वो उसको फॉलो कर लेगा। जैसे मैंने बताया एग्जांपल, अगर कोई सीनियर ये कह दे या कोई बंदा ये कह दे कि मैं इतना टॉप लेवल पहुंचा, सिगरेट पीता था मैं और 12 घंटे पढ़ता था, तो उसको देख के बहुत सारे लोग जो होंगे वो सिगरेट पीने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें भी वही सक्सेस चाहिए। तो इसी तरीके से अगर आप सही काम करते हो, अगर आपने ईमानदारी से काम किया, अगर आप श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करके या गीता को फॉलो करके किसी टॉप लेवल पहुंचे हो, तो किसी को ये मत कहो कि गीता पढ़ लो। वो कभी भी इंस्पायर नहीं हो, क्योंकि उसके पास ना कोई रिफरेंस मॉडल नहीं है। तो बल्कि क्या करो, आप श्रीमद् भगवत गीता का अपना जो पाठ करते हो या जो पढ़ते हो उसको डिकोड करो, समझो। और जब तुम सक्सेसफुल होगे, जब तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे फॉलो करके, और तुम किसी बड़े ओहदे पे पहुंचोगे, और वहां जाके जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा या तुमसे कोई पूछता है कि आप क्या करते थे, तो तब आप तुम बोलोगे कि मैं श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ता था। देन ये जो होगा, इसका बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे। समझ में आ रही बात है। सो डेट इज द कह सकते हो कंप्लीट लूप, जो कि जिससे लोग रियल में किसी अच्छे काम की तरफ मोटिवेट होते हैं। दूसरी बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि डू योर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी, मतलब स्वधर्म की बात करते हैं यहाँ पे भगवान। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको जरा समझते हैं बहुत अच्छे से। तो डू योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी, स्वधर्म का मतलब आपका ये नहीं कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, या आप सिख हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया श्रीमद् भगवत गीता में जो धर्म की बात करी गई है, वो मतलब आपके जो आपका कर्म है, कर्तव्य है, उसके बारे में भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। तो धर्म का मतलब कि उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी जो भी ड्यूटी है वो आपका धर्म है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपना प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी परफॉर्म करो। मतलब अगर आप एक इंजीनियर हो, तो आप अपनी जो इंजीनियरिंग की जो ड्यूटीज़ हैं उसको आप परफॉर्म करो, और जो आपका प्रोफेशन हो वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपके ट्रू नेचर को मीट करे। समझ में आ रही बात ये। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारा स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग ही आपके ड्यूटीज़ या उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रोफेशन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, जिसको हम लोग अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बात डिस्कस होती है ना कि फॉलो योर पैशन।
तो ये जो पैशन की जो बात की जाती है, या ये कह जाते हैं कि जो मतलब जिस काम के लिए तुम आए हो धरती पर वो काम करो, तो वही चीज़ 5000 साल पहले श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कही कि जो आपका स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ठीक है। तो डोंट कॉपी द अदर्स, मतलब अगर तुम एक अच्छे धनुर्धर हो तो आपको आपका जो अंदर कह सकते हो जो करंट है आपके अंदर वो कैसा है, वो आपका एक वॉरियर का करंट है। अगर आप इसीलिए अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है, इसी के अकॉर्डिंग भगवान ने जो वर्ण व्यवस्था करी थी श्रीमद् भगवत गीता में जो बताई गई है, वो एज पर देयर नेचर है। यानी कि अगर कोई एग्रेसिव है, अगर कोई सेवियर है, अगर कोई वॉरियर है, तो उसको क्षत्रिय की कैटेगरी में रखा गया, नॉट बाई बर्थ। हो सकता है तुम्हारा जन्म क्षत्रिय में हो, पर तुम अगर तुम्हारे अंदर का ट्रू नेचर जो है वो पढ़ने पढ़ाने पर है, ठीक है, तो आप पंडित की कैटेगरी में आ गए। वहीं पर अगर आपका काम जो है वो क्लेरिकल है, तो आप शूद्र की कैटेगरी में आ गए। समझ में आ रही बात ये? तो इसी के अकॉर्डिंग जो थी वो वर्ण व्यवस्था करी गई थी कि आप काम कैसा करते हो, आपका ट्रू नेचर, ये अंदर का जो करंट है आपके अंदर वो कैसा है, ठीक है। तो इनसाइड का जो आपके स्किन के अंदर आपकी जो कह सकते हो जो ओरिजिनल नेचर है वो किसकी तरफ है, तो वहां के अकॉर्डिंग वर्ण व्यवस्था करी गई थी। आगे चल के समाज ने उसको बाई बर्थ वाली वर्ण व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया। ये समाज की समस्या है। इसका दोष हम लोग श्रीमद् भगवत गीता या कृष्ण भगवान को नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, और कि चूज योर प्रोफेशन एज पर योर नेचर, ये चीज़ मतलब हमेशा आपको ध्यान रखनी है, और किसी को कॉपी मत करो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने एक यहाँ पे कंपैरिजन करा है। अर्जुन संन्यास लेने के लिए शुरुआत से बात कर रहा था, वो कह रहा था कृष्ण भगवान से बार बार कि मैं संन्यास लेना चाह रहा हूँ, और कृष्ण भगवान ने उसे श्रीमद् भगवत गीता सुनाई और पूरा समझाया कि ये मत करो। वहीं पर मीराबाई जो थी, उन्होंने वो एक वाइफ थी, हाउस वाइफ थी, लेकिन उन्होंने संन्यास लिया और उनको कृष्ण भगवान मिल भी गए, ठीक है। तो उनको कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता क्यों नहीं सुनाई कि भाई तुम संन्यास मत लो, और अर्जुन को क्यों सुनाई? क्योंकि यहाँ पे देयर इज ए डिफरेंस, और वो डिफरेंस है इन दोनों के नेचर में, ठीक है। तो अर्जुन का जो ओरिजिनल नेचर है वो है वॉरियर का। अर्जुन अभी जो बोल रहा है वो डर या भय या मोह के कारण कि भाई मेरे अपने मारे जाएंगे, है ना, या उसके मन में हार का भी डर हो सकता है, क्योंकि वो कहता है कि हम लोग मतलब हार भी तो सकते हैं। तो दोनों चीज़ें उसके मन में है, भय है, मोह है। और उसका जो ओरिजिनल नेचर है, वो ओरिजिनल नेचर जो है वो है योद्धा का। तो अर्जुन का जो जन्म है, अर्जुन के जो जन्म कह रहा हूँ, अर्जुन की जो पूरी जिंदगी उसने एज अ वॉरियर जी, हमेशा उसने युद्ध करा है। तो अगर अर्जुन अभी इस मोह के कारण, भय के कारण संन्यास ले भी ले, तो वो संन्यास उसका टिकेगा नहीं, उसका मन हमेशा भगवान की जगह युद्ध में ही लगा रहेगा। इवन आप समझो कि जब अर्जुन ने संन्यास लिया था तब भी उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े। जब उन्हें 13 वर्ष का वनवास हुआ था, जो हम लोगों को जानते हैं, है ना, कई साल ये लोग वनवास में रहे पांडव लोग। तो हमेशा अर्जुन एज अ वॉरियर ही, वहां पर भी सन्यासी होने के बाद भी उन्होंने एज अ वॉरियर ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो बात ये आती कि कृष्ण भगवान ये बात जानते थे कि तुम अगर कोई चीज चुन रहे हो तो उसके पीछे तुम्हारा ओरिजिनल नेचर अगर है तो कृष्ण भगवान तुम्हारे सपोर्ट में है। लेकिन अगर तुम उस चीज को किसी डर के कारण चुन रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे अंदर एक टीचिंग का टैलेंट है, ठीक है, एज अ टीचर तुम एक बॉर्न टीचर हो, पर अगर तुम कहीं किसी उसमें जाके केवल इसलिए कि तुम्हारे मन में डर है कि हम सक्सेसफुल नहीं होंगे लाइफ में या पैसा नहीं कमा पाएंगे, और तुम कोई अदर प्रोफेशन चुन लेते हो, तुम कोडिंग का प्रोफेशन चुन लेते हो, जो कि तुम्हारा ट्रू नेचर नहीं है। तुम्हारा ट्रू नेचर अगर अंदर से एज अ टीचर है, एज अ बॉर्न टीचर है, और तुम अगर ये प्रोफेशन चुन लोगे तो तुम वहां पे सरवाइव नहीं कर पाओगे, और करने की कोशिश करोगे तो भी बहुत ही डिप्रेशन या कह सकते हो बहुत एंजाइटी के साथ आप रहोगे। इसी तरीके से अगर आपका ट्रू प्रोफेशन है कि कभी भी गलत होता है और तुम उसके खिलाफ आवाज उठाते हो, तो तुम्हें जो अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, आईएएस पीसीएस हो गया, या एज अ वॉरियर, एज अ सोल्जर आपको भर्ती होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी कंडीशंस में कहीं पे क्लर्क भर्ती हो जाते हो, तो आप जरा सी भी अगर कोई चीज आपके खिलाफ जाएगी, आप देखो गलत हो रहा है, तो तुम वहां आवाज उठाओगे, और आवाज उठाओगे तो वहां से तुम्हें निकाल दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो क्लरिकल पोस्ट है वो अलग नेचर के लोगों के लिए बनी हुई है, और जो आईएएस पीसीएस की पोस्ट है, या जो वॉरियर की पोस्ट है, जो सोल्जर्स की पोस्ट है, वो एक अलग नेचर के लोगों के लिए बनी हुई है। तो भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं कि कभी भी किसी चीज़ से डर या भय या मोह में आके कि भाई मेरा भैया जो है वो आईएएस पीसीएस है इसलिए मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, नहीं। इसलिए आप देखते हो कि तैयारी बहुत सारे लोग केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसी में जॉब आ रही है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रू नेचर के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो उस जो प्रिपरेशन है उसको आप इंजॉय कर पाओगे। वहीं पर अगर आप किसी से केवल इसलिए प्रिपरेशन करोगे किसी ऐसे काम की, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे को जैसे जीके और हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर मैं किसी ऐसे एग्जाम की या आईएएस की तैयारी करता हूं
जैसे हमारे घर में सब लोग कहते थे कि मैं इतना पढ़ता हूँ तो इससे अच्छा आईएएस पीसीएस की तैयारी कर लेता। तो अगर हम इस तरह अगर मैं उनकी बात मान के करता तो बहुत फ्रस्ट्रेशन मेरी लाइफ में रहता। वहीं पर क्योंकि मेरा ट्रू नेचर है, मैं जानता हूँ कि मैं एज एन मेरे को टीचर है और मैं जो है थोड़ा सा साइंस की तरफ रहा हमेशा से, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ रहा। तो इसीलिए जब मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पकड़ा तो मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो ये चीज़ क्या होती, भले ही पैसा देर से मिलेगा, सक्सेस लेट मिलेगी, लेकिन आप अगर अपने मन का काम करोगे, जो जिस काम के लिए आए हो, तो आप जो है लाइफ में बहुत ही पीसफुली लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो और बहुत ही कम इफर्ट में आपको ज़्यादा सक्सेस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छी सी क्वेश्चन मैंने लिखी है कि अगर आपका नेचर, जो आपका स्वभाव है, और आपकी जो जॉब जो तुम कर रहे हो, अगर ये दोनों मैच कर गई, तो हो सकता है उस जॉब में चैलेंजेस ज़्यादा हो और सक्सेस कम मिले, लेकिन फिर भी तुम्हें हैप्पीनेस, एक सेटिस्फेक्शन रहेगा और एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आएगी, मतलब मज़ा आएगा काम करने में। वहीं पर अगर तुम्हारा जॉब का जो नेचर है, तुम्हारा नेचर और तुम्हारे जॉब का नेचर ये मैच नहीं करे, मैं जॉब स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ, नेचर की, मतलब उसके अंदर भी, जॉब के अंदर भी तुम कर क्या रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर एक टीचिंग का नेचर है, तो आईटी कंपनी में जाके भी तुम अगर प्रेजेंटेशन और कह सकते हो टीचिंग का काम करते हो वहाँ पर, कि पढ़ाने का, या जो नए इंटर्न्स आ रहे हैं, जो नए आपके बंदे आ रहे हैं कंपनी में, अगर उनको आप पढ़ाते हो, तो अगेन जॉब का नेचर और तुम्हारा नेचर मैच कर गया। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि जॉब का नेचर क्या है, आपका नेचर और जॉब का नेचर। हो सकता है आप टीचर की तरह एज अ हायर करे जाओ, या मान के चलते तुम्हें कोडिंग, तुम्हारा स्वभाव है कंप्यूटर पे कोडिंग करने का और डिकोड करने का पजल को, और तुम्हें वहाँ हायर करके कंपनी तुमसे फोटोकॉपी और ये सब करवा रही है, या एचआर बना दिया उसने, तो अगेन जो तुम्हारी जॉब है और जो तुम्हारा नेचर है वो मिसमैच कर जाएंगे। समझ में आ रही बात है? सो डेट इज़ द इम्पॉर्टेंट मैसेज। तो अब बात ये आती कि अगर दोनों चीज़ें मिसमैच कर रही तो हो सकता है उसमें तुम्हें ज़्यादा सक्सेस मिले, हो सकता है उसमें चैलेंजेस कम हो, पर वो जो है इस टाइप की जो लाइफ होगी वो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन से भर देगी, इनकम्प्लीटनेस लगेगी, फिर तुम नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराओगे और मूवीज़ देखोगे, क्योंकि फिर तुम सैटरडे और संडे का इंतज़ार करोगे। हर दिन तुम्हारे लिए उतना इंजॉयबल नहीं होगा, तुम्हारी जो ड्यूटी होगी वो एक तरीके का तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाएगी। ठीक है, तो फियर और अनसेटिस्फेक्शन से आप भर जाओगे, और मेन चीज़ है कि मज़ा नहीं आएगा आपको। समझ में आ रही बात ये? तो इस बात पे कृष्ण भगवान एक श्लोक भी कहते हैं, वहाँ पे समझाते भी अर्जुन को कि अगर तुम अपना स्वाभाविक कर्म करते हो, ठीक है, स्वधर्म का पालन करते हो, तो हो सकता है उसमें तुम्हें कम सक्सेस मिले, पर वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू द कि तुम किसी और का धर्म को फॉलो करो और उसमें तुम बड़ी सक्सेस पालो। तो किसी भगवान यहाँ पे मतलब साफ साफ उन्होंने कह दिया कि किसी और की मतलब किसी और काम को करने में जो तुम्हारा स्वाभाविक नहीं है, वहां की सक्सेस, जो तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है उसके फेलियर से, मतलब उसका जो फेलियर है वो ज्यादा ऊपर है उसकी सक्सेस से। समझ में आ रही बात है? दोबारा कंक्लूड कर देता हूँ कि अगर तुम अपना अपना धर्म को फॉलो करते हो और उसमें कम सक्सेस पाते हो, फिर भी वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू द कि तुम अपने स्वभाव के अगेंस्ट जाके कोई काम करो और उसमें बड़ी सक्सेस पालो। ठीक है, तो ये बात देखो, श्रीमद् भगवत गीता जो है, इसको आप जब महसूस करोगे तो लाइफ में तुम्हें दिखने लग जाएंगी चीजें। ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये प्योरली प्रैक्टिकल है। सोचो ना कि ये सारी बातें कृष्ण भगवान जो है बिल्कुल महाभारत के बीच युद्ध में बता रहे हैं, तो कोई भी चीज वो ऐसी थ्योरेटिकल नहीं बताएंगे जिसका इस्तेमाल ना हो रहा हो उस समय। तो जो भी वो बताएंगे वो बिल्कुल कोर प्रैक्टिकल होगा, जो बिल्कुल ही जस्ट अप्लाई होने वाला है, क्योंकि जो भी भगवान बता रहे हैं उसके जस्ट कुछ ही देर बाद युद्ध स्टार्ट होने वाला है। तो बिल्कुल ऐसी बातें बता रहे हैं भगवान जो बिल्कुल अप्लाई हो जाएंगी रियल लाइफ में। डेट्स वाई कि जो श्रीमद् भगवत गीता है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, और कोई भी भगवान ने ऐसी बात नहीं करी है। बस ये है कि हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, और उसी के लिए सीरीज चल रही है ताकि हम इस चीज़ को डिकोड कर पाएं कि एक्चुअल में कृष्ण भगवान जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, और जो कहना चाह रहे हैं वो आज के जो संदर्भ है उसमें कितनी एप्लीकेबल है। तो यानी कि अगर आप एक शॉप चलाते हो, अगर आप, कुछ बंदे होंगे जो गेट की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ होंगे आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ जेई की, कुछ बैंक की, एमबीए, स्टार्टअप। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, वो काम करो जो आपके स्वभाव को सूट करे। ठीक है, समझ में आ रही बात है? जो आपको मैच करे, जॉब का जो काम है और जो तुम्हारा नेचर है वो मैच करने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो जैसे ही दोनों मैच करेंगे तो तुम एक लाइफ में भले ही तुम्हें सक्सेस देर से मिले, लेकिन तुम फ्रस्ट्रेट नहीं होगे उस सक्सेस में। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो जो लोग एंजॉय करते हैं अपनी मतलब जर्नी को, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हर बार मैं देखता हूँ मूवीज में दिया जाता है, वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि जर्नी को एंजॉय करो। तो एक्चुअली जर्नी को वही बंदा एंजॉय कर सकता है जो अपना स्वाभाविक कर्म कर रहा है, जो अपने स्वधर्म का फॉलो कर रहा है, केवल वही जर्नी को एंजॉय कर पाएगा। और जो भी अदर
ड्यूटी को फॉलो करेगा, मतलब जो उसका नेचर नहीं है, उसके अलावा वो काम कर रहा है, मतलब अगेंस्ट योर नेचर, वो कभी भी जर्नी को एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है। तो अगर कोई जो वॉरियर है वो शांत नहीं बैठ सकता, और जो मतलब शांत नहीं बैठ सकता मतलब वो क्लरिकल वर्क नहीं कर सकता चुपचाप बैठ के, और जो चुपचाप बैठ के क्लरिकल वर्क कर सकता है उसको फील्ड का काम पसंद नहीं आएगा। तो दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अगर हम उन्हें मिसमैच करते हैं। तो जो भी तुम काम करते हो, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट या 3 इंपॉर्टेंट लेसन हम लेके जा सकते हैं। यहाँ लास्ट स्लाइड है, कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, कि सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जो भी आपकी ड्यूटी है उसको आप अच्छे से करें। जैसा शुरुआत में बताया, अगर वो ड्यूटी जो भी तुम्हें दी गई है, अगर आप ड्यूटी को ढंग से निभा रहे हैं, कि मतलब केवल तुम अपना प्रॉफिट नहीं देख रहे हो बल्कि समाज को भी ऊपर लेके जा रहे हो, तो वो यज्ञ बन जाएगी। और जो तुम कर्म करोगे वो अपने आप में यज्ञ, मतलब तुम्हें किसी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, तुम जो भी काम कर रहे हो वो स्वयं ही यज्ञ कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो किसी भी आहुति वाले यज्ञ करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको बस अपना काम को यज्ञ बना लेना है। दूसरा, अगर आप कोई काम अपने प्रॉफिट के लिए केवल कर रहे हो तो वो अधर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन जो हम यहाँ से लेके जा सकते हैं कि आपको देश की सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है पुलिस या सोल्जर्स में या आर्मी में भर्ती हो जाके। आप अगर एक बैंकर हो, आप अगर एक एमबीए हो, आप अगर एक शॉप चलाते हो, तो वहां पर भी आप अच्छे से काम करके सोसाइटी का भला करके भी देश को ऊपर ले जा सकते हो। क्योंकि देश केवल मतलब सोल्जर्स आर जस्ट द पार्ट ऑफ अ नेशन, उनकी अपनी ड्यूटीज हैं, वो अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी सही से करो तो भी आप देश को ऊपर ले जा सकते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पर, कि जो भी आपका नेचर है, स्वधर्म है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रोफेशन चुने, तो तुम्हारी लाइफ की जो जर्नी है वो इंजॉयबल होगी। क्योंकि डेस्टिनेशन तो पता ही नहीं कब आएगी, और आएगी तो वो तो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए आएगी। भाई हम जैसे ट्रेन में बैठे और 10 घंटे बाद हमारा स्टेशन आना है, तो 10 घंटे बाद स्टेशन आया, स्टेशन पर हम उतर गए, तो 2 मिनट में स्टेशन पे उतर गए, 2 मिनट में स्टेशन पे बैठे थे। लेकिन बीच का जो सफर है वो 10 घंटे का है, वही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जो जर्नी है वो वही इंजॉय कर पाएगा जो अपने नेचर के अकॉर्डिंग बैठेगा। तो अगर आप ट्रेन में कंफर्टेबल हैं तो आप ट्रेन में जाएं, तभी जर्नी इंजॉय हो पाएगी। अगर आप कार की जर्नी को इंजॉय करते हैं, आपका नेचर है, तो कार में बैठ के जाएं। अगर आपको प्लेन की जर्नी पसंद है तो प्लेन में जाएं, देन ओनली यू कैन एंजॉय द कंप्लीट जर्नी। अगर आप कार में पसंद है और आप ट्रेन में आपको बैठा दिया जाए, तो पूरे रास्ते आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेंगे। भले ही ट्रेन आपको ज़्यादा कंफर्ट दे रही हो, पर आप अंदर से कंफर्टेबल कम होंगे। ठीक है, ये जस्ट एन एनालॉजी की तरह समझाने की कोशिश की है। तो इतना ही रखते हैं आज। हरे कृष्णा, और अगले लेक्चर में बात करेंगे फर्दर। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। ये जो सीरीज चल रही है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है जितनी भी मैंने टेक्निकल सीरीज कवर करी है, क्योंकि उन सबके ऊपर आती है। अगर माइंडसेट, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर माइंडसेट सही नहीं हुआ तो जितना भी पढ़ा है वो सबका इस्तेमाल तुम समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़्यादा करोगे, क्योंकि तुम अच्छे लेवल पे पहुंच के करप्शन बढ़ाओगे। तो ये ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट अच्छा हो, तभी ये जो नॉलेज हासिल कर रहे हो टेक्निकल, वो यूज़ कर पाओगे समाज को ऊपर ले जाने के लिए, और पाप की जगह पुण्य कमा पाओगे। तो ये जो जो सीरीज़ है ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये आप अपने मम्मी पापा को भी दे सकते हो, आप अपने बड़े भाई को भी सुना सकते हो, जिसको भी आपको लगता है कि आप जो भी किसी बड़े लेवल पे है। आज का जो एपिसोड है ये जो बड़े बड़े लेवल पे हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज में हैं, जो बड़े अथॉरिटीज़ हैं, आप उनको ये पास ऑन कर सकते हो कि वो इसको देखें। तो शायद हो सकता है कि 1% भी, अगर हम 1% तो बहुत हो गया, अगर 1-2 लोग भी बदल पाए तो इस लेक्चर का जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। बाकी तो हो ही है सोई जो राम रची राखा। जय श्री राम।